मिल सकता था जो उनको मिला, लेकिन बिहार तो और पीछे चला गया। तो कुल मिला जुला कर ईमानदारी से उन्होंने कोशिश नहीं की। इस मसले पर कभी आपकी बात हुई उनसे? क्योंकि आप लोग तो, आपने जैसा कहा कि शुरुआत आपने राजनीति की उनके साथ की, तो ठीक है, अलग धारा हो जाती है राजनीति में, लेकिन आपसी बातचीत तो होती होगी। कभी मौका मिला तो आपने ये बात उनसे कही कि इस एजेंडे पे ऐसे काम करना चाहिए, या कहाँ वो उस रास्ते से अलग हो गए जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, विकास की धारा को लेकर के? देखिए, रास्ते से तो अलग हो गए, उसका कारण हमने बताया कि अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल लग गए राजनीतिक काम को करने में, इस ओर उनका ध्यान ही नहीं रहा। एक दूसरा, हमसे बात हुई कि नहीं हुई, देखिए बहुत अब विस्तार से नहीं, लेकिन एक छोटा एग्जाम्पल जो बिहार के लोगों को मालूम है, मैं सिर्फ याद ताजा कराना चाहता हूँ। हम जब मिनिस्टर थे भारत सरकार में, तो लगातार हम कह रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन मिले तो बिहार में जहां जहां राज्य की सरकार कहेगी हम सब जगह केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे। राज्य की सरकार ने कोई रुचि नहीं ली। लगातार हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी बात की कि मुख्यमंत्री जी 5 एकड़ 7 एकड़ 8 एकड़ जमीन बिहार का कोई हिस्सा नहीं है जहां इतनी जमीन न हो सरकार की, लेकिन कोई रुचि नहीं। हमने 1-2 जगह तो प्राइवेट आदमी से जमीन दान के रूप में ली और वहां अपनी ओर से किसी तरह से सैंक्शन करवाया, और उसके लिए भी आज भी वह जमीन पड़ी हुई है। व्यक्ति प्राइवेट आदमी देने के लिए तैयार है, भारत सरकार का पैसा है, स्कूल सैंक्शन है, लेकिन हमने मिलकर मुख्यमंत्री जी से, उस समय जब हम मंत्री थे और थोड़े दिनों के लिए हम लोग साथ थे फिर से एनडीए में, उस वक्त मिलकर उनसे कहा, शिक्षा मंत्री से बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर पर्सनली हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी इसको तो कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन वही हाँ ठीक है करेंगे करेंगे, और बात वही की वही रह गई। तो आखिर किस रूप में हम लोग अपनी बात कर सकते थे? बात हमने की, प्रयास किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। आज जो प्रवासियों की समस्या है उसको लेकर के जो आक्रोश उनके अंदर है, नाराजगी है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करते हैं, तो आप लोगों को तो इस बात से भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि इसी साल विधानसभा चुनाव होने बिहार में, और प्रवासी अगर नाराज हैं तो इसका फायदा आप लोगों को मिल सकता है। देखिए, राजनीतिक फायदा अपनी जगह है, लेकिन आप अगर उनके बीच जाइए और उनके दर्द को साझा कीजिए, तो उस समय आपके मन में किसी तरह की खुशी नहीं आएगी कि इसका राजनीतिक लाभ क्या होगा। अंदर से रोना आता है, आदमी का कलेजा वहां दहल जाता है, जिस तरह की नारकीय जीवन लोग जी रहे हैं। तो उस पर हमने ध्यान नहीं दिया है। अलग बात है कि अब चुनाव होगा तो किसको फायदा नहीं मिलेगा तो जनता को तय करना है, लेकिन अभी उस दृष्टि से इस दृश्य को का विश्लेषण हमने नहीं किया है। अब ठीक बात है, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं और डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल सिस्टम में भाग लेना है, तो स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि उसका लाभ हमको मिले, लेकिन हमारा मकसद, अभी जो यात्रा हमारी थी उसका मकसद यह नहीं था। मकसद था कि जाकर के लोगों से